और पाकिस्तान में इस वक्त तालिबान की ओर से होने वाले हमले की आशंका में खौफ की आंधी बह रही है। गली गली में चर्चा हो रही कि अगर तालिबानी आत्मघाती दस्तों ने कहर बरपाना शुरू किया तो उनका क्या हाल होगा। दरअसल मुल्ला मुनीर ने तालिबान पर हवाई हमला करके पूरे पाकिस्तान को ही फंसा दिया। हमारे पास F-16 फाइटर जेट है, परमाणु बमों का जखीरा है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास आत्मघाती बम है। आज अफगानिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर पाकिस्तान के खिलाफ मर मिटने का यही जज्बा है। पाकिस्तान के कायराना हमले के बाद तालिबानी सेना पलटवार के लिए खुद को तैयार कर रही है। डूरन लाइन के पास तालिबानी सेना का जमावड़ा लग रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को दो टूक चेता चुका है कि छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में पाकिस्तान में खौफ फैल गया है कि तालिबानी लड़ाके अगर पाकिस्तान में घुस गए तो क्या होगा। अफगानिस्तान से लगे इलाकों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले से ही मुनीर के फौज के चीथड़े उड़ाता रहा है। मुनीर की आर्मी पतलून उतारकर भागती रही है और इस बीच मुनीर ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर दिए। जाहिर है मुनीर की खोपड़ी में इसके अंजाम की चिंता बाद में आई, और जब आई तो इतना सहमा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कतर भेजा है। कतर में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है। इससे पहले कतर ने ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई थी और सीज फायर हुआ था। अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबानी सेना पलटवार नहीं करे और कतर काबुल को हमला करने से रोके। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना को ये भी शक है कि कतर पर्दे के पीछे से TTP का सपोर्ट कर रहा है। जब से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, तब से कतर और UAE उससे दूरी बना रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान कतर से वादे के मुताबिक LNG नहीं खरीद रहा है। इससे भी दोनों देशों के बीच रिश्ते में तल्खी है। अब कतर के साथ रिश्ते को पटरी पर लाने और तालिबान के खिलाफ मदद मांगने के लिए शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे हैं। अफगानिस्तान पर हवाई हमले के पीछे पाकिस्तान की दलील है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ चरमपंथियों पर हमला किया है, जिसमें 80 लड़ाके मारे गए हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी हमले में 23 निर्दोष लोगों की जान गई है। एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों के साथ ही काबुल में हवाई हमला कर दिया था। इसके बाद अफगान बलों ने सीमा पार घुसकर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला बोला। करीब एक सप्ताह तक चले सैनिक टकराव में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसके बाद तुर्की और कतर की कोशिशों से युद्ध विराम हो सका। अब एक बार फिर तनाव उसी दिशा में जाता दिख रहा है। मतलब मुल्ला मुनीर की कतर वाली चाल भी फेल समझिए, और अब बारी तालिबानी लड़ाकों की है, जो मुनीर के लिए काल साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।